माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि अदालत में किस तरह क्रिमिनल केस दायर किया जाता है, क्या उसकी प्रोसेस है, भारत में आपराधिक मामला कैसे दर्ज करें और क्या मजिस्ट्रेट को शिकायत की जा सकती है कि अगर पुलिस के जो है केस में एफआईआर दर्ज ना करे तो उस केस में क्या हो सकता है, जीरो एफआईआर क्या होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फुल प्रोसेस। क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर इन केस। अदालत में किस तरह क्रिमिनल केस दायर किया जाता है। आपको अगर किसी आपराधिक मामले को रिपोर्ट करना है, उसके लिए अदालत ने मुकदमा दर्ज कराना है, तो इसकी जो है प्रोसेस है। आइए समझते हैं इसको कि भारत में अगर एक शख्स अदालत में कोई मुकदमा दायर करता है, दर्ज कराता है, तो वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल नेचर का और एक क्रिमिनल नेचर का। सिविल नेचर का है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड जो मामले होते हैं या फैमिली से रिलेटेड जो मामले होते हैं, वो क्या है, पार्टीशन से रिलेटेड मामले सिविल नेचर के होते हैं। और क्रिमिनल नेचर के जो मामले होते हैं, चोरी, मर्डर, डकैती, इस तरह के जो मामले होते हैं, रेप से रिलेटेड जो मामले होते हैं, ये सारे मामले क्या होते हैं, क्रिमिनल नेचर के होते हैं। और इस तरीके से दो तरह के मामले होते हैं। और जो क्रिमिनल केसेज होते हैं उसमें दो नेचर के केसेज होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि है संज्ञेय अपराध, और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वह होता है जिसमें कि जो मामला है वो गंभीर प्रकृति का है, मर्डर, रेप, डकैती, चोरी, अपहरण, इस तरीके से के मामले हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें किसी तरह की मानहानि से रिलेटेड, किसी तरह के छोटे मोटे झगड़े से रिलेटेड कोई मामला है, तो इस तरीके से मामले जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर सिविल मामले जो जो है कि हम अपनी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी अपराध को रिपोर्ट करने हेतु अगर कोई शिकायत दर्ज करी जाती है, मुकदमा दायर करना है, तो उसकी जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका क्या है, प्रोसीजर बताया गया है आपराधिक प्रक्रिया संहिता में। भारत में आप किस तरह से एक आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है कि पहला कदम जो होता है, आपको समझना होगा कि किसी भी आपराधिक मामले की शिकायत दर्ज करने से पहले आपको यह है अपने केस में यह पता लगाना होगा कि जो अपराध है वो किस नेचर का है, जिस अपराध को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं वो किस श्रेणी का है। अपराध मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, जो मैंने आपको अपना प्रीवियस इसमें वीडियो में बता दिया। जहां जो अपराध है वो गंभीर प्रकृति का है तो आप उसका क्या है, रिपोर्ट पुलिस को कर सकते हैं। जो अपराध में पुलिस आरोपी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वही जो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो संज्ञेय अपराध के खिलाफ वो शख्स शिकायत दर्ज करा सकता है जिसके साथ अपराध हुआ है, और वो भी दर्ज करा सकता है जिसने अपराध के बारे में जिसको नॉलेज है, पता है। सबसे पहले आपको अपराध के खिलाफ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर जो है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। पुलिस स्टेशन में जो भी आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा है उसे राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार अपनी शिकायत को लिखित रूप में दर्ज कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी को शिकायत के सभी बिंदुओं को पढ़कर जो शिकायत करता है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, जो पीड़ित है, उसको सुनाना होगा और उसके हस्ताक्षर लेने होंगे और उसकी एक कॉपी उसको दे दी जाएगी। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण, एसिड अटैक, रेप केसेस जो हुए हैं, अगर ऐसा अपराध है तो शिकायत सिर्फ एक महिला अधिकारी द्वारा दर्ज करी जा सकती है। कानून में ऐसी शिकायतकर्ता की सुरक्षा हेतु ये प्रावधान किए गए हैं।
अगर ऐसी स्थिति होती है जिसमें पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं तो शिकायतकर्ता सीधा पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। एसपी जो है शिकायत में अगर संतुष्ट होंगे तो वो खुद जांच करेंगे या फिर किसी अपने अधिकारी को जांच के लिए कहेंगे। बता दें कि पुलिस अधिकारी यह कहकर भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि जो अपराध किया गया है उसके पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, उसके जो है उसके पास इसकी पावर नहीं है इस केस को हैंडल करने की, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अनुसार अगर कोई ऐसा अपराध है जो उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में नहीं आता तो उस केस में जो पुलिस अधिकारी है वह एक 0 FIR दर्ज कर सकती है और फिर उस शिकायत को निर्धारित जो केस को हैंडल कर सकता है पुलिस स्टेशन उसको रेफर ट्रांसफर कर सकती है। तो 0 FIR यही होती है कि आप कहीं भी जो FIR है वो दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि संज्ञेय अपराध पर जांच पुलिस द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के शुरू कर सकता है अगर मामला जो है कॉग्निजेबल है। यदि जांच ठीक तरह से नहीं हो रही है तो शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मामला जो है असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है नेचर का है तो उस केस में अगर आपको किसी असंज्ञेय अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको एक FIR लिखवानी होगी, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे संज्ञेय अपराध की होती है। एक संज्ञेय अपराध में अपने आप जांच करने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। असंज्ञेय अपराध में वो इसके अपने हिसाब से कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और साथ में मजिस्ट्रेट जब पुलिस को जांच करने का निर्देश देंगे तब भी मामले की जांच और आगे चलकर गिरफ्तारी होगी। इसके लिए वारंट जारी करना जरूरी है। पुलिस अधिकारी जो है अगर शिकायतकर्ता की शिकायत को मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर नहीं करते हैं तो शिकायतकर्ता उस पुलिस स्टेशन में फॉलो अप लेटर्स भेज सकते हैं। शिकायतकर्ता चाहे तो वो मजिस्ट्रेट के पास एक निजी शिकायत प्राइवेट कंप्लेंट भी क्या है मजिस्ट्रेट को अलग से दर्ज करा सकते हैं। सीधे मजिस्ट्रेट को क्या शिकायत की जा सकती है जो अपराध की? हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक शिकायतकर्ता सीधे उपयुक्त मजिस्ट्रेट से भी संपर्क जो है कर सकता है, उसको भी शिकायत कर सकता है जिसके क्षेत्र अधिकार में वह उक्त अपराध आता है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और मौजूदा गवाहों का शपथ के तरह परीक्षण करेंगे और उसके बयानों को लिखित रूप में दर्ज कराकर उसके ऊपर हस्ताक्षर लेंगे। इन बयानों में अगर मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध हुआ है तो वो आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देंगे। आप बोलचाल की भाषा में एक नोटिस है जिसमें आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। कई मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट आगे की जांच का निर्देश दे सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद क्या प्रोसेस होगा? तो शिकायत के दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और अगर केस बनता नजर आता है तो उस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट में, और जांच के दौरान पुलिस अधिकारी जरूरी गवाहों के जो है बयान दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं और जरूरी दस्तावेज जो सबूत है वो इकट्ठा करके पेश करते हैं। शिकायतकर्ता भी पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराते हैं और वो कुछ ऐसे गवाहों के नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके पास मामले से जुड़ी अहम जानकारी होगी। जांच के पूरे होने के बाद पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक सी समरी रिपोर्ट जारी करते हैं। अगर उनकी राय यह होती है कि अपराध नहीं बनता है या विवाद सिविल नेचर का है तो उस केस में क्या है, अगर अपराध बनता नजर आ रहा होता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष एक चार्जशीट दाखिल करती है और फिर मुकदमा लड़ा जाता है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान शिकायत को एक बार अदालत में बुलाया जाता है जहां उनका बयान सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। उसके बाद जो है कोर्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसकी जो है सारा कुछ बताया गया है कि कैसे प्रोसेस की जाएगी।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही वीडियोज के लिए, और आप ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो क्या अच्छी लगती है, क्या आपके इस वीडियो पे विचार हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।